आज हम लिखे उत्तराखंड की बड़ी खबरें। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोदियाल ने आला कमान को सौंपा इस्तीफा। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मिली हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए गणेश गोदियाल ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। चुनाव परिणामों के बाद उन्होंने खुद हाईकमान से संपर्क कर इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन तब उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया गया था। इसके बाद सोमवार को पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से पांचों चुनावी राज्यों के पीसीसी अध्यक्षों का इस्तीफा मांग लिया गया। कमजोर नहीं हुई धामी की दावेदारी। तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हार के बावजूद उत्तराखंड में नई सरकार की कमान दी जा सकती है। सरकार गठन को लेकर मंगलवार को भाजपा अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा ने संगठन के महासचिव बीएल संतोष, पुष्कर धामी और राज्यसभा सदस्य व राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी के साथ लंबी चर्चा की। 27 को हरिद्वार आएंगे राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 27 मार्च को हरिद्वार पहुंचेंगे। उनके आगमन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चंडी घाट के पास स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन की ओर से सेवा साधना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर मिशन की ओर से 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यूटीटी का परिणाम जारी। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से संचालित उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा यूटीटी परिणाम बोर्ड ने घोषित कर दिया। यूटीटी प्रथम में 20.20 और द्वितीय में 17.81% अभ्यर्थी ही उत्तीर्ण हुए। बोर्ड सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने बताया कि यह परीक्षा 26 नवंबर को राज्य के 178 केंद्रों पर 2 पालियों में हुई थी। यूटीटी प्रथम में पंजीकृत 44,972 अभ्यर्थियों में से 33,779 शामिल हुए। इनमें से 6,822 उत्तीर्ण हुए। उनका उत्तीर्ण प्रतिशत 20.20 रहा। यूटीटी द्वितीय में 39,875 में से 31,379 ने परीक्षा दी और 5,589 उत्तीर्ण हुए। इनका उत्तीर्ण प्रतिशत 17.81 रहा। 12 से 14 साल के बच्चों को टीका आज से। तो देश के 12 से 14 साल की उम्र तक के 4.74 करोड़ बच्चों का टीकाकरण बुधवार से शुरू होगा। कोविन पोर्टल पर पंजीयन की सुविधा भी शुरू हो जाएगी। हालांकि बच्चे टीका केंद्र पर भी पंजीयन करा सकते हैं। उन्हें कॉर्बोवैक्स के टीके लगाए जाएंगे। टीके की दोनों खुराकों के बीच 28 दिन का अंतराल रहेगा। वहीं 60 साल या उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को एहतियाती खुराक भी लगाई जाएंगी। हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं। तो हाई कोर्ट का फैसला। कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म पहनने की व्यवस्था कानूनी तौर पर जायज़। तो हिजाब विवाद पर मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म की व्यवस्था कानूनी तौर पर जायज़ है और इससे संविधान में दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। वही खबर है जोशीमठ से ग्लेशियर पिघलने से उफान पर धौली नदी घाटी में दहशत। तो ऋषिगंगा घाटी में ग्लेशियर पिघलने से मंगलवार सुबह धौली नदी उफान पर आ गई। एनटीपीसी ने सायरन बजाकर घाटी में मौजूद लोगों को सचेत किया। एनटीपीसी की जनसंपर्क अधिकारी नवजोत कौर ने बताया, मंगलवार सुबह लगभग 6:30 बजे नदी का जलस्तर एकाएक बढ़ने पर अर्ली अलार्म सिस्टम बजाया गया। इससे परियोजना स्थल के आसपास मौजूद कर्मचारी और ग्रामीण सुरक्षित स्थानों में पहुंच गए। पानी बढ़ने से परियोजना के काम में बाधा पहुंची है। अब नदी के बहाव की दिशा बदलने का प्रयास किया जा रहा है। उधर एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगार परियोजना की ठेकेदार कंपनी ऋतिक के प्रोजेक्ट मैनेजर राकेश डिमरी ने बताया कि बैराज साइड में काम के दौरान आर पार आने जाने की को एक अस्थायी कलवर्ट बनाया जाता था, जो नदी के बहाव की चपेट में आकर बह गया। रावत बोले तो मुझे पार्टी से निष्कासित कर दें। तो विधानसभा चुनाव में टिकट बेचने का आरोप लगाए जाने से पूर्व सीएम हरीश रावत का गुस्सा फट पड़ा। मंगलवार को पलटवार करते हुए रावत ने कहा कि इन आरोपों के चलते मैं अपेक्षा करता हूं कि हाईकमान मुझे पार्टी से निष्कासित करे।
हरीश धामी बोले अब मुझे नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। तो कांग्रेस में हार पर मचे घमासान के बीच धारचूला विधायक हरीश धामी ने नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर दावा ठोक दिया। 6.34 लाख छात्रों को मिलेंगे स्कूल बैग और जूते। तो सरकारी स्कूलों के 6.34 लाख छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। आचार संहिता खत्म होने पर सरकार ने छात्रों को जूता और स्कूल बैग खरीदने के लिए बजट जारी कर दिया है। धामी को सीएम बनाने के लिए महाकाली पूजन। तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दोबारा सीएम बनाने की मनोती को लेकर के भाजपा कार्यकर्ता में प्रसिद्ध शक्तिपीठ हाट कालिका मंदिर में पूजा अर्चना की। उत्तराखंड की नई सरकार को लेकर के दिल्ली में मंथन। तो उत्तराखंड में कौन बनेगा मुख्यमंत्री के सस्पेंस के बीच मंगलवार को केंद्र और राज्य भाजपा के नेताओं ने दिल्ली में चुनाव नतीजों की समीक्षा के साथ नई सरकार पर मंथन किया। साथ ही कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की। सूत्रों का कहना है कि शाह ने धामी से खटीमा समेत सभी चुनाव नतीजों पर विस्तृत चर्चा की। उधर नई सरकार के गठन के बाद बजट सत्र की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। बच्चों को टीके के लिए आज सुबह 9 बजे से पंजीकरण। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस से बुधवार को 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कोरोना टीकाकरण शुरू होगा। ऑनलाइन पंजीकरण के अलावा सीधे टीकाकरण केंद्र पर जाकर भी टीका लगवा सकते हैं। कश्मीर फाइल जैसी और फिल्में बननी चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भाजपा संसदीय दल की बैठक में फिल्म द कश्मीर फाइल्स की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ऐसी फिल्में बनती रहनी चाहिए जिससे सच उजागर होगा। घाटी से मुस्लिम भी आने लगे कश्मीर फाइल्स के समर्थन में। नरसंहार के चश्मदीद रहे जावेद बेग बोले हम हिंदू भाइयों को बचाने में नाकाम रहे। तो घाटी में कश्मीरी हिंदुओं के कत्लेआम और विस्थापन पर बनी चर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर के जहां सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, वहीं कश्मीरी मुस्लिम भी इसके समर्थन में सामने आने लगे हैं। हिंदुओं के नरसंहार की चश्मदीद रहे कश्मीरी लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता जावेद बेग ने अपने ट्विटर हैंडल पर कश्मीरी हिंदू महिला गिरजा टिक्कू की विचलित कर देने वाली तस्वीर साझा करते हुए कश्मीरी पंडितों से माफ़ी मांगी है। शिक्षा विभाग में चुनाव से पूर्व किए गए सभी तबादले निरस्त। तो प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से ठीक एक दिन पहले शिक्षा विभाग में किए गए करीब 600 से अधिक शिक्षकों के तबादलों को निरस्त कर दिया गया है। नकल विहीन बोर्ड परीक्षाएं कराए अधिकारी। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद सभागार में बोर्ड सभापति ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बोर्ड परीक्षाएं नकल विहीन कराने के निर्देश दिए। बैठक में सभी जिलों के मुख्य अधिकारी, मुख्य संकलक केंद्रों और उप संकलक केंद्रों के उप नियंत्रक मौजूद रहे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें अपर निजी सचिव परीक्षा 2021 महाधिवक्ता कार्यालय उत्तराखंड नैनीताल को लेकर के जारी किया गया है। इसमें दिया गया कि 30 जनवरी 2022 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम दिनांक 11 मार्च 2022 द्वारा घोषित किया गया है। उक्त परीक्षा परिणाम में औपबंधिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करते हुए समस्त शैक्षणिक आरक्षण इत्यादि अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति के साथ आयोग कार्यालय में जमा किया जाना है। अभ्यर्थी लिफाफे के ऊपर परीक्षा का नाम अपर सचिव, अपर निजी सचिव परीक्षा 2021 अवश्य अंकित करें। उक्त समस्त अभिलेख सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के कार्यालय में डाक द्वारा अथवा अन्य किसी भी माध्यम से जमा किए जाने की अंतिम जो तिथि है वो 6 अप्रैल 2022 निर्धारित की गई है। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र अभिलेखों को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो पूरी जानकारी जो है वो यूके-पीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई है। उत्तराखंड में इन दिनों केंद्रीय विद्यालयों में जगह जगह शिक्षकों की भर्ती निकल रही है। इसी क्रम में केंद्रीय विद्यालय उत्तरकाशी में भी शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। तो इस विद्यालय में पूर्णतः अंशकालीन अनुबंध के आधार पर शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए टीजीटी, पीआरटी, कंप्यूटर निदेशक, योग शिक्षक, काउंसलर, डॉक्टर एवं नर्स आदि के पदों पर भर्ती निकल रही है। इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो 28
28 मार्च को यहाँ पर इंटरव्यू होगा, तो इसके लिए इंटरव्यू के दिन ही अपने आवेदन पत्र जो है वो लेकर जाना होगा। तो आवेदन का प्रारूप जो है विद्यालय की वेबसाइट uttarkashi.kvs.ac.in पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र केवल हार्ड कॉपी विद्यालय में साक्षात्कार के समय साथ लेकर आएँ। साक्षात्कार हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची विद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। इसी के साथ केंद्रीय विद्यालय रानीखेत में भी शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। इसमें पीजीटी, टीजीटी, प्राथमिक शिक्षक, स्पोर्ट्स कोच, डॉक्टर, नर्स, कंप्यूटर निदेशक, योग शिक्षक, काउंसलर के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए जो अभ्यर्थी हैं वो 22 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए पूरी जानकारी जो है, जो फॉर्म है वो ranikhet.kvs.ac.in पर अपलोड की गई है। तो अभ्यर्थी जो है वहाँ से आवेदन पत्र को निकाल करके उसको पूरा भर करके स्कैन करके ईमेल आईडी यहाँ पर दी गई है contextual panel@gmail.com पर यहाँ पर भेजना होगा। इसके लिए 24 तारीख को जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी सूची निकाली जाएगी और उसके बाद जो है पदों के अनुसार 28 और 29 को इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए 8 बजे केंद्रीय विद्यालय रानीखेत में पहुंचना होगा। उत्तराखंड में एएनएम के 824 पदों पर निकली भर्ती। तो राज्य के अस्पतालों में खाली चल रहे एएनएम के 824 पदों पर भर्ती निकल गई है। चिकित्सा चयन बोर्ड की ओर से मंगलवार को इस संदर्भ में विज्ञप्ति जारी कर दी गई। राज्य के अस्पतालों में लंबे समय से ये पद खाली चल रहे थे। युवा इन पदों को भरने की मांग कर थे, लेकिन चुनाव आचार संहिता की वजह से इन पदों को नहीं निकाला जा सका था। लेकिन अब पद निकल गए हैं। आयोग के सचिव गरिमा रोकेली की ओर से जारी सूचना के अनुसार 24 मार्च से आयोग की वेबसाइट पर इन पदों के लिए आवेदन किया जा सकता है। आवेदन की अंतिम तिथि 13 अप्रैल तय की गई है। विधानसभा के 32 पदों के लिए परीक्षा 20 को। तो उत्तराखंड विधानसभा में 32 पदों के लिए निकली भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 20 मार्च को आयोजित होगी। विधानसभा सचिवालय की ओर से परीक्षा की तिथि तय कर दी गई है। विदित है कि विधानसभा में खाली चल रहे 32 पदों के लिए परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया था। इसी के साथ केंद्रीय विद्यालय गोपेश्वर में भी शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। इसमें पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी कोच इंस्ट्रक्टर के पदों पर भर्ती निकली हुई है। पीजीटी में अर्थशास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल के पदों पर भर्ती निकली हुई है। जबकि टीजीटी में संस्कृत, गणित, विज्ञान, बायो की भर्ती निकली हुई है। वहीं पीआरटी शिक्षकों की साथ ही कंप्यूटर प्रशिक्षक, संगीत, नर्स के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए साक्षात्कार जो है वो 24 मार्च को 9 बजे केंद्रीय विद्यालय गोपेश्वर में होगा। अभ्यर्थी जो है वो आवेदन पत्र विद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। पूर्णतः भरा हुआ आवेदन पत्र 23 मार्च तक जो है वो यहाँ पर भेजना होगा। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ पर दी गई है। साथ ही यहाँ पर ऑफिशियल ईमेल आईडी भी दी गई है, इसी पर भेजना होगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो gopeshwar.kvs.ac.in है। यहाँ से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। और जो यहाँ पर फॉर्म है वो contextual kv.gpw22@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो पुलिस मुख्यालय लद्दाख में 80 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं HPCL में 24 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें चीफ मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर व अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी जो हैं वो 18 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। वहीं बिहार लोक सेवा आयोग में 107 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अभ्यर्थी 6 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश में 10 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 25 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 14 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण में भर्ती निकली हुई है। इसके लिए 25 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन नेवी में 1531 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें ट्रेडमैन के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी जो हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 20 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in है। UPSC में 45 पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो असिस्टेंट एडिटर और अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी upsc.gov.in पर जाकर के 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं।
वहीं CIIL में 20 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। NEML में 10 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें जनरल मैनेजर व अन्य पदों पर भर्ती है। इसके लिए 25 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए बहा रहे पसीना, तो पुलिस में भर्ती के लिए आवेदन करने वाले युवाओं का निःशुल्क शारीरिक परीक्षण शिविर शुरू हो गया है। पुलिस लाइन पर मंगलवार को पुलिस उपाधीक्षक ने शिविर का शुभारंभ किया। उन्होंने युवा वर्ग को महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। वर्तमान में उत्तराखंड अन्य सेवा चयन आयोग की पुलिस विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक, उप आरक्षी, आरक्षी संवर्ग के जनपदीय पुलिस PSC, IRB, फायरमैन, पुलिस दूरसंचार में पुरुष महिला की सीधी भर्ती प्रचलित है। किराया न चुका पाना क्राइम नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने मकान मालिक की किराएदार के खिलाफ किए गए केस को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, अगर किराएदार किसी मजबूरी के चलते किराया नहीं देता तो यह क्राइम नहीं है, न ही IPC में इसके लिए कोई सज़ा है। फैसला नीतू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य की याचिका से जुड़ा है। फिर से धधकने लगे जंगल, तो गर्मी अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन उत्तराखंड में जंगल अभी से धधकने शुरू हो गए हैं। आने वाले दिनों में बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे में जंगलों की आग बड़ी चुनौती खड़ी कर सकती है। अब 8 मई की जगह 19 जून को होगा क्लेट। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2022 क्लेट की तिथि में बदलाव किया है। क्लेट अब 19 जून को आयोजित किया जाएगा। यह परीक्षा पहले 8 मई को होनी तय थी। इधर परीक्षा तिथि में बदलाव के साथ ही आवेदन की तिथि भी बढ़ा दी गई है। अभ्यर्थी अब 9 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फूलदेई पर बच्चों को राजभवन नहीं आने देने की जांच शुरू, तो फूलदेई पर्व पर राज्यपाल से मिलने आए नन्हे बच्चों के लिए राजभवन के दरवाजे न खोलने की जांच शुरू हो गई। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा को जांच की जिम्मेदारी दी है। उत्तराखंड में द कश्मीर फाइल टैक्स फ्री, तो उत्तराखंड में द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। कोरोना जांच फर्जीवाड़े के आरोपियों की याचिका रद्द कर दी गई है। वहीं खबर है, देहरादून से बैंक मैनेजर समेत 7 को लोन फर्जीवाड़े में कारावास, तो केंद्र की स्वरोजगार गारंटी योजना के लोन में हुए फर्जीवाड़े में CBI की विशेष अदालत ने बैंक मैनेजर समेत 7 लोगों को सजा सुनाई है। हेमकुंड रोपवे का ठेका पाने के लिए कंपनियों ने दी फर्जी बैंक गारंटी, तो हेमकुंड साहिब रोपवे निर्माण का ठेका हासिल करने कुछ 4 कंपनियों ने बड़ा फर्जीवाड़ा किया। आरोप है कि कंपनियों के डायरेक्टरों ने ठेका लेने के लिए 2.5 करोड़ रुपए की फर्जी बैंक गारंटी जमा कर दी। जेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं बन सकता, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने मंगलवार को कहा कि उनके देश को अब यह मान लेना चाहिए कि वह नाटो सैन्य गठबंधन में शामिल नहीं हो सकता। 22,500 भारतीयों को निकाल लाए, तो भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि युद्धग्रस्त देश यूक्रेन में चुनौतियों के बावजूद 22,500 भारतीयों को निकाल लाए। वही खबर है, पिथौरागढ़ से हिंदू गाते हैं होली, मुस्लिम देते हैं ढोल पर थाप, तो नगर में पुरानी बाजार में हिंदू होली के गीत गाते हैं और मुस्लिम ढोल पर थाप देते हैं। वर्षों से जारी सांप्रदायिक सौहार्द की यह मिसाल पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही है। पुराना बाजार की होली का इतिहास करीब 100 साल पुराना है। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस घर बैठे बनवा सकेंगे, तो लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले आवेदकों के लिए अच्छी खबर है। परिवहन विभाग लर्निंग DL बनाने की प्रक्रिया को फैसलेस करने जा रहा है। इसमें RTO और ARTO दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे ही ऑनलाइन परीक्षा देकर DL बनवा सकते हैं। अभी तक ऐसी सुविधा सिर्फ दिल्ली में है। वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू 8 गुना तक महंगा होगा, तो 15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के लिए अब
3 से 8 गुना ज़्यादा शुल्क चुकाना होगा। 1 अप्रैल से नई दरें लागू हो जाएंगी। परिवहन विभाग ने केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के आधार पर नई दरों से जुड़ा आदेश जारी कर दिया है। मोटरसाइकिल से लेकर के हल्के और भारी चौपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के शुल्क में इजाफा किया गया है। प्राइवेट वाहनों के रिन्यूअल पर अभी तक 300 से 600 रुपये तक शुल्क लिया जाता था। सरकारी स्कूलों के छात्रों को मिलेगी रोजगार की शिक्षा। तो सरकारी स्कूलों के 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को कौशल विकास के साथ HCL टेक्नोलॉजी रोजगार की पढ़ाई कराएगा। उत्तराखंड के लिए HCL ने 1000 सीट तय की है। वही खबर आई है देहरादून से बैंक मैनेजर बदलते ही खुला करोड़ों का खेल। तो पंजाब नेशनल बैंक की मंगलोर शाखा में सामने आया था फर्जीवाड़ा। नशे की कैप्सूल के साथ कार सवार 2 युवक पकड़े गए। तो विकासनगर से खबर आई है। वहीं 10 किलो गांजे के साथ आरोपी को धरा गया। उत्तराखंड में 24 घंटे में 29 नए केस। तो उत्तराखंड में मंगलवार को कोरोना के 29 नए मरीज सामने आए और 53 ठीक हुए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार मंगलवार को अल्मोड़ा में 3, देहरादून में 15, हरिद्वार में 6, पौड़ी में 2, टिहरी में 1 जबकि ऊधमसिंह नगर में 2 नए मरीज में कोरोना की पुष्टि हुई। विधायक को गाली देने का वीडियो वायरल, केस दर्ज। तो सोशल मीडिया पर वायरल एक कथित वीडियो में विधायक को गाली देने के मामले में राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। धर्म स्थल पर तोड़फोड़, आरोपी दबोचा। तो आरोपी ने नवादा क्षेत्र में हंगामा किया। पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस वाला बनकर वसूली कर रहा युवक धरा। तो पुलिस की वर्दी में लोगों से वसूली करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। बसंत विहार पुलिस ने आरोपी को इंदिरा नगर क्षेत्र से पकड़ा। नाबालिग को ब्लैकमेल कर रहा युवक जम्मू से गिरफ्तार। तो नाबालिग की आपत्तिजनक फोटो को खींचकर ब्लैकमेलिंग के साथ सोशल साइट पर अपलोड करने के आरोप में राजपुर थाना पुलिस ने जम्मू से युवक को गिरफ्तार किया है। NRI को झांसा देकर 38 लाख ठग लिए। तो आरोपी ने स्मार्ट सिटी में काम दिलाने का झांसा दिया। मुकदमा दर्ज हुआ है। छात्र कार्तिकेय को 97 लाख के वार्षिक पैकेज का ऑफर। तो GB पंत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान घोड़दौड़ी में बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन के 8वें सेमेस्टर के छात्र कार्तिकेय रंजन को अंतर्राष्ट्रीय कंपनी अमेजन वेब सर्विसिंग ने 97 लाख रुपए के वार्षिक पैकेज का ऑफर दिया है। दून में बैंक कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। तो पेंशन अपडेशन, वेतन वृद्धि की मांग पूरी नहीं होने से नाराज हैं। जोशीमठ श्री नरसिंह मंदिर परिसर में हो रहा भू धसाव। तो जोशीमठ स्थित श्री नरसिंह मंदिर परिसर में के पास भू धसाव हो रहा है। इस भू धसाव के भौगोलिक निरीक्षण को BKTC के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग निदेशक को पत्र लिखा है। CCTV की निगरानी में होंगी बोर्ड परीक्षाएं। तो उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 28 मार्च से शुरू हो रही हैं। पौड़ी बाजार में होलियारों ने गाए होली के गीत। शहीद राजेंद्र रोथाण को दी अंतिम विदाई। तो छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सली हमले में शहीद ITBP के जवान राजेंद्र रोथाण का पार्थिव शरीर उनके पैतृक निवास कोटी गुसाई लाया गया, जहां पूरी सैन्य सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी गई। रुद्रप्रयाग के 3 पेयजल संकट प्रभावित इलाकों को मिलेगा पानी। एकेश्वर कन्या इंटर कॉलेज में छात्राओं ने गाए फूलदेई के गीत। पुरोला व संतोषोत्सव में उमड़ रहे हैं लोग। वही खबर है गैरसैंण से दुर्घटना में मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। पिथौरागढ़ में बेस अस्पताल जल्द शुरू होगा। वही खबर है लोहाघाट से 17 पेटी अवैध शराब के साथ एक को दबोचा गया। पिथौरागढ़ में 6 पेटी शराब के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। टनकपुर में 4 लोगों पर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ। सचिवालय की परीक्षा तिथि बदलने की मांग। तो उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय के समूह ख व ग श्रेणी के विभिन्न पदों पर निकली भर्ती प्रक्रिया की लिखित परीक्षा की तिथि 20 मार्च घोषित की गई है, पर युवाओं ने इसका विरोध जताया। युवाओं ने परीक्षा तिथि संशोधित कर व जनपदों में ही परीक्षा केंद्र बनाने की मांग की है।
1 अप्रैल से मुफ्त अनाज बंद होगा। तो कोरोना काल में मुफ्त अनाज के जरिए लाखों परिवारों को सहारा देने वाली गरीब कल्याण अन्न योजना इस महीने बंद होने जा रही है। कपकोट में ओले गिरे, अल्मोड़ा में पारा चढ़ा। तो अल्मोड़ा में 7 दिन में 22 से 30 डिग्री पहुंचा अधिकतम तापमान। हादसे में मारा गया था देवेंद्र बिष्ट। तो अपर पुलिस अधीक्षक ममता बोरा ने अल्मोड़ा के टैक्सी चालक देवेंद्र बिष्ट की मौत का खुलासा किया। कहा, यह हत्या का नहीं, हिट एंड रन का था। अनियंत्रित कार की चपेट में आने से देवेंद्र की मौत हुई थी। उत्तरकाशी से गंगोत्री तक बनेंगे 10 नए मोटर पुल। तो 6 बड़े और 4 छोटे पुलों का किया गया सर्वे। धौली गंगा का जलस्तर बढ़ने से मची अफरा तफरी। 20 पीसी का अलार्म बजने से मजदूर सुरक्षित स्थान पर गए। माड़ा पास तक हाईवे से बर्फ हटाने का काम शुरू हो गया है। कश्मीर का दर्द देख नम हुई आंखें। तो फिल्म द कश्मीर फाइल्स के लिए शुक्रवार तक एडवांस बुकिंग। दर्शक बोले, फिल्म में दिखाई गई है कश्मीर की वास्तविक स्थिति। दून के अभिमन्यु ने निभाया है कश्मीरी बच्चे का किरदार। पौड़ी से खबर आई है, नशे में स्कूल आने वाला शिक्षक निलंबित। तो अपर निदेशक माध्यमिक ने जारी किया निलंबन आदेश। टिहरी में 20,000 बच्चों को लगेगा टीका। वहीं खबर है, श्रीनगर से मवेशी को 3 बार कुचलने के बाद ट्रक चालक फरार। तो कीर्तिनगर में एसडीएम कार्यालय और कोतवाली के समीप एक ट्रक चालक ने एक मवेशी को बेरहमी से कुचल दिया। चंबा धरासू हाईवे पर लगे मलबे के ढेर। तो डंपिंग जोन के लिए जगह नहीं मिलने के कारण बनी है समस्या, चालकों को हो रही हैं दिक्कतें। वहीं खबर है, चमोली में ओलावृष्टि से गेहूं और सरसों की फसल नष्ट हो गई। लक्ष्य निर्धारित करने से पहुंचते हैं शिखर पर। तो शिक्षा विभाग की ओर से हाई स्कूल इंटरमीडिएट के टॉपर छात्रों को किया सम्मान। तो मेरिट सूची में स्थापन पाने वाले 10 छात्र सम्मानित किए गए। 27 से होगी समीक्षा अधिकारी की परीक्षा। तो 27 मार्च को तहसील क्षेत्र के 7 परीक्षा केंद्रों में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर परीक्षा होगी। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। हर साल 14 मार्च को मनेगा शोध दिवस। तो आईआईटी रुड़की में पहले शोध दिवस पर प्रतियोगी छात्रों को किया गया सम्मानित। वहीं लालडंग से खबर है, 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज हुआ। हंगामे के बाद गन्ने की तौल शुरू हुई। कुमाऊनी होली में झूमे बच्चों से लेकर बड़े। बात करते हल्द्वानी अंदर खबरों की। तो सपने में आती है वह दर्दनाक रात जब छोड़ना पड़ा कश्मीर। तो 19 जनवरी 1990 को लाखों हिंदू परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़। 125 क्विंटल से कम नहीं खरीदेंगे उप खनिज। तो कुमाऊं स्टोन क्रशर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने डीएलएम को सौंपा ज्ञापन। रामपुर से काठगोदाम तक इलेक्ट्रिक ट्रेन का ट्रायल 26 को होगा। बात करते हैं वहाँ खबरों की। तो हरीश धामी ने की नेता प्रतिपक्ष पद की दावेदारी। वैक्सीन से न घबराएं, आओ टीका लगाएं। तो 12 से 14 वर्ष के किशोरों का आज होगा टीकाकरण। वही खबर है, पिथौरागढ़ से संदिग्ध हालत में विवाहिता की मौत हो गई। 2.22 करोड़ खर्च करने के बाद तय हुआ कहां बनेगा जेल भवन। तो चंपावत से खबर आई है। वही खबर है, मुखानी से अपने भवन के लिए तरस गए डिग्री कॉलेज। पिथौरागढ़ से खबर है, डीजल चोरी करने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विधायक जीना के खिलाफ कर्मियों की हुंकार। तो अल्मोड़ा से खबर है, उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन ने के बैनर तले गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया गया। हुक्का क्लब के सचिव शिवचरण नहीं रहे। तो पहाड़ की रामलीला और शास्त्रीय होली गायन परंपरा को राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी संस्कृति कर्मी शिवचरण पांडे शिवदा ने। होली पर घर जाना और आना होगा मुश्किल। तो नहीं बढ़े बसों के फेरे। लखनऊ, दिल्ली और देहरादून की कई ट्रेनों में रिजर्वेशन फुल है।
वही खबर है ये दिनेशपुर से फंदे पर झूली बीए की छात्रा।